साइबर क्राइम को रोकने के लिए 5 ऐसी नई बात आप क्या बताना चाहेंगे जो कि पैंडेमिक अगर नाम दिया गया है तो उससे हम जूझ पाए, उससे हम लड़ पाए? ऐसे 5 तरीके क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम साइबर पैंडेमिक को हरा सकते हैं? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो पैंडेमिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि साइबर सेफ्टी किसी एक ही आइसोलेटेड मोड में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुरक्षित हैं और मेरे अंदर खतरा है। ये एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि आप असुरक्षित हैं तो मैं भी असुरक्षित हो जाऊंगा कुछ हद तक। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो पैंडेमिक की तरह होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक सेक्टर लोगों को सुरक्षित कर लें और बाकी लोग असुरक्षित बने रहें। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कई लोगों पर आती है। अभी क्या होता है कि एक बैंक था, मैं उसका असेसमेंट कर रहा था सिक्योरिटी का। वो कहते हैं हम तो पूरी तरह सिक्योर है, हमें तो कोई हैक नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि उनके अभी एक न्यूज आई थी कि उस बैंक ने कोई लीगल फर्म हायर की है जिससे वो सर्विसेज ले रहे हैं, और वो जो लीगल फर्म थी उसका ईमेल सर्वर असुरक्षित था। उसके ईमेल से मैंने एक मेल उनको भेज दी, उनके सीईओ को, और कहा कि आप मुझे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिए। तो अब आपकी सुरक्षा सिर्फ बैंक की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। यदि आप किसी और से सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो लॉ फर्म हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो एसी लगाने वाला हो, जिससे भी आप ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी असुरक्षा भी आपकी असुरक्षा में सेंध लगा देगी। इसलिए ये पैंडेमिक की तरह फैलता है। इसलिए इसमें जो कार्रवाई करनी है वो ग्लोबल होनी चाहिए। अब जहां तक कि साइबर क्राइम का भारत में सवाल है, 2 तरह के क्राइम होते हैं। एक तो वो जिसमें आप और हम प्रभावित होते हैं, हमारे पैसे निकल गए, हमें किसी ने सोशल मीडिया पर परेशान कर दिया, या इस तरह के क्राइम है। और दूसरा वो है जो लार्ज कंपनीज के ऊपर अटैक होते हैं, तो जिसमें देखा गया है कि 300% से ज्यादा अटैक तो सिर्फ 1 साल में बढ़ गए। और 2016 से यदि आप कंपेयर करोगे तो 20 गुना अटैक बढ़ गए हैं। 2020 की जो रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश की गई है कि 20 गुना अटैक बढ़े हैं सिर्फ 4 साल में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा खतरा बन गया है आज की डेट में, जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। अभी पावर ग्रिड पर अटैक हो जाता है, अभी बैंक्स पर अटैक हो जाते हैं, बायोकॉन लैब्स पर अटैक हो जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं भारत के, उन पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो जो इसकी सुरक्षा है, ये तो देश की सुरक्षा जैसा संबंध होता है। तो इसके लिए जो नेशनल लेवल प्रोसेसेस हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उसके लिए एजेंसीज हैं जो ये सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं। पर जो आप और हमारी सुरक्षा है, जिसमें कि हमें कोई हमारा ही देश का बंदा लूट लेता है, चाहे वो जामताड़ा में बैठा हो, चाहे वो अलवर में बैठा हो, या कलकत्ता बॉर्डर पर हो, वो एक फोन करके जो लूटता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी लॉ एनफोर्समेंट की होती है। क्योंकि उन लोगों को ये मौका मिल कैसे रहा है? किसी भी साइबर क्रिमिनल के पास 2 चीजें जरूरी होती हैं वो क्राइम करने के लिए। एक होता है सिम कार्ड और दूसरा होता है बैंक अकाउंट। मैंने देखा कि जितने ये इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, अंततोगत्वा जो फाइनल बंदे तक पहुंचते हैं वो उसका सिम कार्ड नहीं होता, वो किसी दूसरे के नाम पे होता है। बैंक अकाउंट उसके नाम पे नहीं होता, वो किसी उड़ीसा के किसान के नाम पर होता है। तो उस तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बैंक्स हैं या टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको पहले टाइट करना पड़ेगा। इनकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी कि आपके यहां से 16 हजार सिम कार्ड प्री एक्टिवेटेड निकल जाते हैं, जो अभी उड़ीसा में बरामद हुए। आपको पता होगा, 4 हफ्ते पहले की बात है। 16,000 सिम कार्ड एक वेंडर के पास मिले जो कि प्री एक्टिवेटेड थे और जो यहां पर क्रिमिनल्स को भेजे जा रहे थे, और जिनके नाम पर थे उनको पता ही नहीं था कि उनके नाम पर सिम कार्ड है। ऐसे केसेस अभी गुड़गांव में आए हैं, बाकी शहरों में भी आ रहे हैं। तो पहले सरकार को इस पर एक जवाबदेही तय करनी होगी कि कोई भी सिम कार्ड बिना प्रॉपर केवाईसी के ना निकले, जो हो रहा है। कि प्रॉपर केवाईसी भी होता है तो फर्जी तरीके से कर लेते हैं। और दूसरा बैंक अकाउंट, यदि बैंक अकाउंट का केवाईसी फर्जी हो जाता है तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है कि पैसा उस बैंक में जाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है एटीएम से, और तब तक हम पीछे पड़े रहते हैं कि भाई उस बैंक से पैसा लॉक कराओ, ये कराओ। तो ये 2 चीजें एक मेरे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हैं भारत सरकार के लिए, तुरंत इंप्लीमेंट होनी चाहिए। बैंक भी जो किस तरह से ये मौका दे देते हैं क्रिमिनल्स को कि हजारों की संख्या में बैंक अकाउंट बन रहे हैं, और उसके बाद वो 2 महीने चलते हैं, 3 महीने बाद बंद हो जाते हैं। देखिए मृत्युंजय जी, जैसा कि अभी जो डिजिटल ड्राइव आई और पेमेंट सिस्टम्स तरह तरह के आ गए, वॉलेट्स के थ्रू कर सकते हैं, और आप फोन पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल पर भी ऑर्डर लेकर आप कर सकते हैं। तो ये इसकी वजह से जो क्रिमिनल्स के पास अपॉर्चुनिटीज खुल गई। अभी जो कर सकते हैं बैंक पे, क्योंकि ये सब रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं। एक बार पेमेंट कर दिया, 4 सेकंड बाद आपको पता पड़ जाता है कि आपसे गड़बड़ हो गई, ये किसी ने आपको चूना लगा दिया, आपका पैसा चला गया। लेकिन अब आप बैंक को कॉल करते रहिए, आपका पैसा वापस नहीं आता। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आप किसी भी व्यक्ति को एक एक्सेप्टेंस विंडो दीजिए। आप उनको कहिए कि हम आपको 5 मिनट की एक्सेप्टेंस विंडो या 10 मिनट की देते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए, और आपको लगे यदि 10 मिनट में कि नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आपके पास एक ऑप्शन हो कि वो पेमेंट आप वापस ले सकें। क्योंकि रियल टाइम में जब पेमेंट होगा तो क्राइम भी रियल टाइम में रोका जा सकता है, बाद में नहीं रोक पाएंगे आप। एक बार पैसा चला गया, फिर वो एटीएम से विड्रॉ हो गया, अब आप उसको पकड़ भी लेंगे तो पैसा नहीं मिलता।
तो अच्छी चीज है कि आप रियल टाइम में रोकें उसको, रियल टाइम में पावर दे देना कंज्यूमर को, जो क्यों नहीं देते। आप एक 10 मिनट का विंडो दे दीजिए, खासतौर से ऐसे अमाउंट के लिए जो 5,000 से ज्यादा हो, 2,000 से ज्यादा हो, छोटे मोटे अमाउंट आप जो आप वॉलेट के थ्रू करते हैं, चलो वो आप इंस्टेंट कर दीजिए। पर जब बड़े पेमेंट होते हैं, जब लोगों के 5 लाख 10 लाख चले जाते हैं और उनको 5 मिनट बाद समझ में आ जाता है कि यार मेरे संग गड़बड़ हो गई, और उसके बाद मुझे कॉल करते हैं कि अमित जी मेरे पैसे वापस दिला दीजिए और ऐसा हो गया, तब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। अभी गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन बनाई है जो आप मुझे दिखा भी रहे हैं, इसमें आपकी रिपोर्टर्स ने बताई है 155260, लेकिन उस पर भी सिर्फ 9 सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही आप कंप्लेन कर सकते हैं। रात में फ्रॉड होते हैं आपके संग, तो आप क्या करें, तब तक पैसा निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक सजेशन मेरा ये होगा बैंकों के लिए कि आप एक एक्सेप्टेंस विंडो बनाएं। एक अमाउंट से ज्यादा यदि कोई पेमेंट कर रहा है तो वो अमाउंट के हिसाब से आप विंडो बढ़ा सकते हैं कि भाई इसका एग्जीक्यूशन 1 घंटे बाद होगा, इसका आप 15 मिनट में कर लीजिए। उतना ही बहुत हो जाएगा, उतना ही से बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे।